अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं ज़ारा शफी और बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आप तक हम खबर पहुंचाएंगे जो कि जाहिर है कि ट्रंप से मुताल्लिक आ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन पहुंच गए हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात के मूड में नहीं हूं। तेहरान से शहरियों के इनखला की तंबी उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए की है। उम्मीद है इजराइल ईरान पर अपने हमलों में नरमी नहीं करेगा। ईरान के साथ जौहरी मसले का हकीकी खात्मा चाहते हैं। हम चाहते हैं ईरान अपना पूरा जौहरी प्रोग्राम तर्क कर दे। ईरान जौहरी हथियार रखने के बहुत करीब है। इजराइल ईरान तनाज़े के मुस्तकिल हल की तलाश में हूँ। इजराइल ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। ईरान से मुज़ाकरात के लिए जेडी वेंस और विटकॉफ को भेज सकते हैं। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, जबकि ताज़ा हमलों में इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस ईमान की इमारत को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इमारत इसराइल मिलिट्री का गोदाम है जो लॉजिस्टिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसराइल मिलिट्री के इंटेलिजेंस डिवीजन के ज़ेरे इस्तेमाल था। दूसरी जानिब मोसाद के हेडक्वार्टर्स को भी तबाह कर दिया गया है। ईरानी फोर्सेस के हमले के बाद मोसाद हेडक्वार्टर्स में आग भड़क उठी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान के माबैन टेलीफोनिक रबता हुआ है, जिसमें खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इजरायली जारियत पर बातचीत की है। दोनों नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार करते हुए इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दामात पर भी इत्तेफाक किया है। अपडेट आपको कर रहे हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान के माबैन टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इजरायली जारियत पर बातचीत की है। दोनों नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार करते हुए इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दामात पर भी इत्तेफाक किया है। दिन में महंगाई बढ़ने की वजह से तामीराती शोबे की तमाम अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं। ठेके बढ़ा दिए गए हैं, रेट भी बढ़े हैं। ठेकों के रेट बढ़ने से स्टैंडिंग रेट्स कमेटी के 137वें इजलास में मंजूरी दे दी गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं एडिटर नॉर्थ रफीक भुट्टो से। जी भुट्टो साहब, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने महंगाई के वजह से ठेकेदारों की जो टैरिफ थी, जो रेट्स थे, उसमें इजाफा कर दिया है और उसका इजाफा जो है वो बढ़ाने वाली जो स्टैंडिंग रेट्स कमेटी है उसके 137वें इजलास में किया गया है। इससे और इस सिलसिले में महकमा आबपाशी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 41 अशिया के रेट्स में इजाफा किया गया है। भुट्टो साहब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम खो बैठा है तो वही सबक सीखेगा जो हर जवाल पजीर सल्तनत ने बहुत देर से सीखा है कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। चीनी सदर के माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स अकाउंट पर पैगाम कहा, 100 साल पहले बरतानवी सल्तनत आलमी तजारत पर छाई हुई थी और दुनिया की 20% दौलत उसके पास थी। लोग समझते थे इसका सूरज कभी नहीं ढलेगा। 200 साल पहले फ्रांस पोप के उफक पर छाया हुआ था। उसकी अफवाज से लोग डरते थे, उसकी सकाफत काबिल रश्क थी। नेपोलियन ने खुद को लाजवाल करार दिया था। 400 साल पहले हिस्पानवी तख्त और ताज मैनिला से मैस्को तक हुकूमत देखने में आई थी। इसके अलावा उसके खजाने चांदी और रेशम से भरे होते थे। हिस्पानवी बादशाह समझते थे कि उनकी अजमत हमेशा बाकी रहेगी। हर सल्तनत ने खुद को नागुज़ीर समझा, लेकिन हर एक का सूरज गुरूब हुआ है। एक्स पैगाम में कहा है कि ताकत कमजोर पड़ जाती है, असर रसूख बदल जाता है और कानूनी हैसियत इसी लम्हे दम तोड़ देती है जब उसे हासिल करने के बजाय खुद पर फर्ज कर लिया जाए। अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम खो बैठा है तो वही सबक सीखेगा जो हर जवाल पजीर सल्तनत ने बहुत देर से सीखा है कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। अपडेट आपको कर रहे हैं, दुनिया अमेरिका के बगैर आगे बढ़ सकती है। अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम खो बैठा है तो वही सबक सीखेगा जो हर जवाल पजीर सल्तनत ने बहुत देर से सीखा है कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। चीनी सदर की माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर पैगाम कहा, 100 साल पहले बरतानवी सल्तनत आलमी तजारत पर छाई हुई थी और दुनिया की 20% दौलत उसके पास थी। लोग समझते थे उसका सूरज कभी नहीं ढलेगा। 200 साल पहले फ्रांस यूरोप के उफक पर छाया
ہوا تھا، اس کی الفاظ سے لوگ ڈرتے تھے، اس کی ثقافت قابل رشک تھی۔ نپولین نے خود کو لازوال قرار دیا تھا۔ 400 سال پہلے ہسپانوی تخت و تاج مینلا سے میکسیکو تک حکومت کر رہا تھا۔ اس کے خزانے چاندی اور ریشم سے بھرے ہوتے تھے۔ ہسپانوی بادشاہ سمجھتے تھے کہ ان کی عظمت ہمیشہ باقی رہے گی۔ ہر سلطنت نے خود کو ناگزیر سمجھا، لیکن ہر ایک کا سورج غروب ہوا ہے۔ ایکس پیغام میں لکھا گیا ہے کہ طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے اور قانونی حیثیت اسی لمحے دم توڑ دیتی ہے جب اسے حاصل کرنے کے بجائے خود پر فرض کر لیا جائے۔ اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے بہت دیر سے سیکھا ہے کہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی ہے، ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کے سرکاری کامنٹری اکاؤنٹ سے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے یہ واضح اشارہ دیا ہے کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے بھی تمام تر جو تہران کے شہری ہیں انہیں ایویکیویٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جو ریسنٹ ویسٹ سے بیانات آ رہے ہیں وہ بالکل بھی حوصلہ افزا نہیں ہے، کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ امریکہ اب میڈیشن کے موڈ میں نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ میں اس وقت مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں صورتحال کو مزید بھی سنگینی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ٹرمپ نے فرانسیسی صدر میکرون کو ہپوکریسی کا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا G7 اجلاس سے جلدی واشنگٹن پہنچنا ایران اسرائیل سیز فائر کی وجہ سے نہیں تھا، وجہ کچھ اور بڑی تھی، میکرون نے غلط سمجھا ہے۔ اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں کہ ایک اور بیان سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ٹرمپ نے فرانسیسی صدر میکرون کو پبلسٹی کا بھوکا قرار دے دیا ہے۔ ان کا G7 اجلاس سے جلدی واشنگٹن پہنچنا ایران اسرائیل سیز فائر کی وجہ سے نہیں تھا، وجہ کچھ اور بڑی تھی، میکرون نے غلط سمجھا۔ سندھ میں غیر ملکی فنڈ سے جاری تیز ترقیاتی منصوبوں پر 11 ماہ میں صرف 11.14% رقم خرچ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ خزانہ نے پوری رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں ایڈیٹر ساؤتھ رفیق بھٹو سے۔ جی بھٹو صاحب، اس خبر سے متعلق آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، غیر ملکی فنڈنگ سے 30 منصوبوں پر 15 ارب روپے مختص تھے۔ رواں مالی سال میں 1 خرب 88 ارب روپے وصول ہوئے۔ رواں مالی سال میں 3 خرب 34 ارب روپے رکھے گئے تھے۔ اب تک 1 خرب 82 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ ٹوٹل 2 خرب 45 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں اور 11 ماہ میں 1 خرب 68 ارب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ ان منصوبوں میں کراچی کی رہائش کے قابل منصوبے، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور سروسز امپرومنٹ پروگرام شامل ہیں۔ سکھر اور گڈو بیراجوں کی بحالی، مرمت، سماجی تحفظ، ڈیلیوری سسٹم، BRT اور دیگر منصوبے بھی اسی رقم سے جو ہے وہ جاری ہو رہے ہیں۔ کراچی اربن موبلٹی پروجیکٹ، بلو لائن، BRT کوریڈور، سیلاب کے بعد بحالی کے منصوبے بھی اسی رقم سے جو ہے وہ مکمل کیے جا رہے ہیں۔ جی بھٹو صاحب، بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے۔ ادھر مودی سرکار نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے لیے بھارتی سکھ یاتریوں کے پاکستان آنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ واضح ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی 29 جون کو منائی جاتی ہے، جس میں بھارتی سکھ بھی شرکت کرتے ہیں۔ شرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی کے اعلان کے بعد سکھ عقیدت مندوں نے پاکستان میں برسی میں شرکت کے لیے اپنے سفری دستاویزات جمع کروا دیے تھے، جبکہ کمیٹی نے اس سال یاترا کے انعقاد سے انکار کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ بھارت اور پاکستان کے درمیان موجودہ کشیدگی کے سبب کیا گیا۔ یہ خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ رانی پور کے گاؤں بھارو میں چانڈیا برادری کے 2 گروپوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، جبکہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ خاتون زخمی ہو گئی ہیں۔ لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق واقعے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں، تفتیش جاری ہے۔
नौशहरा के इलाके ज़ियारत काका साहिब में मुल्जिमान की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया है, जबकि मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए हैं। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। फिरोजवाला में दौरान डकैती मज़ाहिमत फायरिंग करके शहरी को जख्मी कर दिया गया, जबकि फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। शहरियों ने आईजी पंजाब और डीपीओ शेखपुरा से बढ़ती हुई डकैती वारदातों की रोकथाम के लिए फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। और अटक की तहसील फतेह जंग में मकामी डैम में नहाते हुए 2 लड़के डूब गए हैं। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। नौशहरा की तहसील पब्बी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आई हैं। मुजाहिरीन की जानिब से TMA हॉल के सामने एहतजाज किया गया, जबकि मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए GT रोड को मुकम्मल बंद कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ा दिया गया है। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर लोड शेडिंग के खात्मे का भी मुतालबा किया है। FIA भावलपुर ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए 2 मैपको अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है। FIA हुक्म के मुताबिक ओवर बिलिंग में मुलव्वस मैपको सब डिवीजन इलाहाबाद के साबिक SDO मलिक महबूब और साबिक मीटर इंस्पेक्टर गुलाम फरीद को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए शहरी के 3 फेस कनेक्शन पर 12,865 यूनिट की जाली ओवर बिलिंग की, जबकि मीटर इंस्पेक्टर के इजाफी बिल की एडजस्टमेंट के बदले में 600 किलो गंदम बतौर रिश्वत वसूल की। शवाहिद को ख़त्म करने और असल मीटर रीडिंग छुपाने के लिए मुल्जिम गुलाम फरीद ने शिकायत कुनंदा का मीटर जानबूझकर जला डाला। जबकि साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पुलिस के साथ मुकाबले में 2 डाकू मारे गए हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू शौकत उर्फ शौकी डकैती, राहतनी और कत्ल के 30, जबकि हलाक अली शेर उर्फ शेरी 72 से जायद मुकदमात में मतलूब था। मुल्जिमान ने कुछ रोज़ कबल शादमान में भी दौरान डकैती मज़ाहिमत पर दुकानदार को गोली मारकर कत्ल किया था। गिरफ्तार मुल्जिम काशिफ बिल्डर की तफ्तीश ने पुलिस में मौजूद काली भेड़ों का पोल खोल दिया है। मुल्जिम ने इंकशाफ किया है कि SHO कामरान हैदर स्मगलिंग के लिए किराए पर गाड़ी देता था। शेरशाह थाने में छालिया की स्मगलिंग में पकड़ी जाने वाली गाड़ी थानेदार कामरान हैदर की ही थी। अपडेट आपको कर रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिम काशिफ बिल्डर की तफ्तीश ने पुलिस में मौजूद काली भेड़ों का पोल खोल दिया है। मुल्जिम ने इंकशाफ किया है कि SHO कामरान हैदर स्मगलिंग के लिए किराए पर गाड़ी देता था। शेरशाह थाने में छालिया की स्मगलिंग में पकड़ी जाने वाली गाड़ी थानेदार कामरान हैदर की ही थी। कराची में वालिदैन पोलियो के खात्मे की राह में रुकावट बन गए हैं। हजारों वालिदैन के पोलियो वैक्सीन पिलाने से मुसलसल इनकार पर रिफ्यूज़ल केसेस में इजाफा हो गया है। EOC के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 37,711 वालिदैन ने वैक्सीनेशन से इनकार कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं फरहान खान से। फरहान, के दूर दराज इलाकों में तो ऐसी कंप्लेंट्स आती थी, लेकिन कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर से भी ये खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, अब कराची में भी वालिदैन जो वो पोलियो के खात्मे की राह में रुकावट बनने लगे हैं। हजारों वालिदैन के मुसलसल इनकार पर जो वो रिफ्यूजल रेजेस जो वो केसेस में जो वो तेजी से इजाफा हो रहा है। बात की जाए अप्रैल में, तो कराची में अप्रैल में 37,360 वालिदैन ने जो वो इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया, जबकि मई की बात की जाए तो मई में जो वो केसेस की तादाद कम थी, वहीं अब जो वो केसेस की तादाद मुसलसल जो वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मई में जिला ईस्ट में सबसे ज्यादा 9,000 से जायद वालिदैन ने जो वो पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया, जबकि जिला वसी में 7,000, जिला गर्मी में 2,000, किमाड़ी में 1700 से जायद ऐसे वालिदैन हैं जिन्होंने पोलियो वर्कर्स को जो वो पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया। जबकि EOC के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम से इनकार की तरह अब भी एक मुस्तकिल चैलेंज बनी हुई है। पोलियो के खात्मे के लिए वालिदैन के मुसलसल ताउन की जो वो सख्त जरूरत है। जी फरहान, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया।
चेयरमैन एफबीआर का कहना है कि वज़ीर आज़म ने गिरफ्तारियों के मामले पर फौरी इजलास बुलाया है। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी कायम की गई है। एफबीआर बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी की मंजूरी के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। चेयरमैन एफबीआर का कहना है कि वज़ीर आज़म ने गिरफ्तारियों के मामले पर फौरी इजलास बुलाया है। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी कायम की गई है। एफबीआर बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी की मंजूरी के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। और भावल नगर में गर्मी से मुकाबला करने के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात के पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी गन्ने का जूस पीकर गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे शेख ज़मान मकसूद। जी शेख ज़मान। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बहावर नगर में भी जो है सूरज वो अपनी आग बरसा रहा है। इस वक्त बात की जाए तो बहावर नगर में जो 47 सेंटीग्रेड तक जो है वो गर्मी जो है वो पड़ रही है। शहरी जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात पी रहे हैं। मैं इस वक्त एक गन्ने की मशीन पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो शहरी वो गन्ने का जूस पी रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी आप ये बताइएगा, गन्ने का जूस पीने के लिए क्या कहेंगे? गर्मी की शिद्दत बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा है। हम गर्मी दूर करने के लिए गन्ने का जूस पीते हैं। इसमें नींबू और अदरक पुदीने का इस्तेमाल होता है और ये जायकेदार होता है, बहुत मज़ेदार होता है और गर्मी की शिद्दत को कम करता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि गन्ने का जो जूस है वो जो है गर्मी की शिद्दत कम करता है। इसमें नींबू, अदरक, पुदीने का और गन्ने का इस्तेमाल होता है जो सेहत के लिए मुफीद है। जी। जनूबी पंजाब के दूसरे शहरों की तरह बूरेवाला में भी सूरज अपने तेवर दिखाने लगा है। शदीद गर्मी की वजह से ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं परवेज तलहा हाशमी। जी तलहा। जी बिल्कुल, बूरेवाला में भी सूरज ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी की शिद्दत में जो है गैर मामूली इजाफा हो चुका है। शहरियों का तर्ज ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो चुका है और इसी के साथ ही बूरेवाला में मशरूबात की जो मांग में इजाफा हो चुका है। बूरेवाला के जो शाहराहें हैं वहाँ पर जो है मुख्तलिफ मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं जहाँ पर शहरी जो है मशरूबात पीकर अपनी गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ मोटरसाइकिल पर जाने वाले एक मुसाफिर मौजूद है, इसी वाले से उनसे बात करें। जी बात ये है कि आज तो बूरेवाला में दर्जा रात बहुत बढ़ चुका है और गर्मी में बहुत ज़्यादा जो शिद्दत इजाफा हो चुका है। इसकी वजह से हम बार बार जो है ना मशरूबात पी के और गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। बार बार मशरूबात पीने से दिल को थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, जिसकी वजह से गर्मी में भी कमी आ रही है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। उनका कहना है कि शदीद गर्मी जो है सफ़र करना मोटरसाइकिल पर भी दुश्वार हो चुका है, इसलिए जो है बार बार मशरूबात पीकर जो है गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। जी। पहाड़ी में भी सूरज आग बरसाने लगा है। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सरदाई घोटा पी रहे हैं। शहरी कहते हैं कि सरदाई गर्मी की शिद्दत को कम करने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। मजीद बताएंगे एडी फराज। जी फराज। जी बिल्कुल, बिहाड़ी में सूरज आग बरसा रहा है। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ मशरूबात पी रहे हैं। खास तौर पर सरदाई के ठेलों पर रश नजर आ रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। जैसा कि बिहाड़ी में बहुत गर्मी है, मैं ये गर्मी भगाने के लिए सरदाई वाले के पास आया हूँ और सरदाई जो है ना सेहत के लिए मुफीद है और खुश ज़ायका भी है। और ये सरदाई जो है ये हमें ताकत भी बख्शती है और मेरा शहरियों को भी ये मशवरा है कि सरदाई पिएं और गर्मी को भगाएं। मेरे साथ सरदाई बेचने वाले भी मौजूद है। क्या सरदाई में डालते हैं? सरदाई में डालते हैं काली मिर्च और बादाम, इलायची, जीरा और दूध खसखसाव से तैयार की जाती है। जी बिल्कुल, यहाँ पे सरदाई बेचने वाले का कहना है कि इसमें जो बादाम है खसखस डाल के सरदाई बनाते हैं और शहरियों की बड़ी तादाद गर्मी भगाने के लिए सरदाई यहाँ पर पीने आते हैं। जी। रत्तो देरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए सोशल वर्कर मौला बख्श बरोही की जानिब से रत्तो देरों जनरल बस स्टैंड पर ठंडे मशरूबात और पानी का कैंप कायम कर दिया गया है। रत्तो देरों से मजीद रिपोर्ट करेंगे अजीजुल्लाह रिंद। तो डेरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहरियों और मुसाफिरों को गर्मी से बचाने के लिए सोशल वर्कर मौला बख्श बरोही की तरफ से ठंडे और मीठे पानी की फराहमी के लिए कैंप कायम किया गया। शहरी बड़ी तादाद में स्टॉल पर पहुंचकर शरबत पीकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। आवाम की ताउन से ये सालाना हम ये फी सबीलिल्लाह कैंप मेन बस स्टैंड रत्तो देरों पे इसलिए लगाते हैं ताकि ये परदेसी लोग हैं, मुसाफिर लोग हैं और अपने शहरी जो हैं यहाँ पानी पीकर हमें दुआएं दे। हर आम आदमी के लिए जो रास्ते से जा रहा है, गरीब, हर एक आदमी, मजदूर आदमी ये पानी पी के
ठंडा और इनको दुआओं दे के ये जा रहा है। शदीद गर्मी और तपती धूप में ठंडे मशरूबात और पानी का मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन बशीर मरी के साथ अजीजुल्लाह रिंद, GTV न्यूज़, रतोडेरो। जेलम में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर शहरियों को गर्मी से बचाने और बर वक्त तबी इमदाद फराहमी करने के लिए मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया है, जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हीट वेव से बचने की आगाही मुहिम भी जारी है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मिर्ज़ा जवेर इकबाल से। जी जवेर इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता ही हुकूमत पंजाब की हिदायत पर और बिलखुसूस ज़िली इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में जेलम के जो से मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पे ठंडे पानी की स्पीलें लगाई गई हैं, जिसकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर कर रहे हैं। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। हमने यहाँ पे हीट वेव कैंप्स भी मुख्तलिफ जगहों पर कायम किए हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन, जनरल बस स्टैंड और शानदार चौक शामिल हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, MC, मार्केट कमेटी और RTA डिपार्टमेंट के ताउन से हमने मुख्तलिफ जगहों पे वाटर सिविल कैंप्स लगाए हैं, और साथ साथ हमने एक कदम आगे बढ़ के सिविल सोसाइटी की कोऑपरेशन से 15 से ज़्यादा मकाम पे वाटर सिविल कैंप्स लगाए गए हैं। इसका मकसद शहरियों को गर्मी से बचाना है और उनको फैसिलिटेट करना है। जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब का ये कहना है कि जेलम में तकरीबन 15 के करीब स्पीलें लगाई गई है, और जिस तरह बस स्टैंड, इस तरह रेलवे स्टेशन पे मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, ताकि गर्मी की शिद्दत जो सी इजाफा हो रहा है जी, वहाँ पे ठंडे पानी की स्पीलें भी लगाई गई हैं। जी, पसंद की शादी करना जुर्म बन गया है। नामालूम अफराद ने गैरत के नाम पर मियाँ बीवी को कत्ल कर डाला है। मजीद बात कर लेते हैं वकार शौकत से। वकार, क्या डिटेल्स हैं, क्या शनाख्त हो गई है मकतूलीन की? अपडेट आपको करेंगे। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया है। नामालूम अफराद ने गैरत के नाम पर मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया है। मकतूलीन ने 2 माह कबल पसंद की शादी की थी और कहना में किराए के मकान में रह रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। मजीद बात कर लेते हैं वकार शौकत से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पसंद की शादी करना जो है वो मियाँ बीवी को जो है वो उनका जुर्म बन गया और दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया है। ये लाहौर का इलाका काना का गांव आलू वाला है, जहां पर मियां बीवी को कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की शिनाख्त 20 साला नीसा 35 साला पीर मोहम्मद के नाम से हुई है। मकतूलीन पीर मोहम्मद दोनों टांगों से माजूर था, जबकि मकतूला नीसा सब्जी मंडी और मकतूल जो है वो पीर मोहम्मद भाटी गेट का रहायशी था। मकतूलीन ने 2 माह कबल की शादी की और काना में जो है वो किराए के घर में रहायश थे। आज सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब 4 नामालूम अफराद जो है वो घर में दाखिल हुए और दोनों मियाँ बीवी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गए। ताहम पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच चुकी है, फोरेंसिक टीमें पहुंच चुकी हैं। लाशों को मुर्दा खाना मुंतकिल किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो है वो कानूनी कार्रवाई यानी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वकार, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। बलूचिस्तान काबीना ने आइंदा माली साल 2025-26 के बजट की मंजूरी दे दी है। आइंदा माली साल का बजट 1000 अरब रुपए रखा गया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शहजाद मुमताज से। शहजाद, क्या कुछ स्पेशल ग्रांट्स भी होंगी मंसूबों के लिए? जी बिल्कुल ऐसा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत तब से कुछ देर कबल काबीना का इजलास हुआ था। काबीना ने बजट 2025-26 की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब बलूचिस्तान असेंबली में बजट पेश किया जाएगा। अगर बजट की बात की जाए तो बजट में तालीम, सेहत और अमन व अमान को तरजीहात पर रखा गया है। उसके साथ साथ जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक के तर्ज पर इजाफा तजवीज़ किया जाएगा। 10% जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाई जाएंगी। इसी तरह 7% पेंशन में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान की खुसूसी हिदायत पर नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि गुज़िश्ता बजट में 98% जो फंड था वो इस्तेमाल कर लिया गया। आइंदा माली साल के बजट में जो तरक्याती बजट होगा, कोशिश की जाएगी कि वो 100% इस्तेमाल किया जा सके। जी शहजाद, शुक्रिया अपडेट्स के लिए। की तहसील जूही काछे के सैकड़े गांव इस जदीद दौर में बिजली जैसी नेमत से महरूम हैं। शहरियों ने हुकूमत से बिजली बहाल करने का मुतालिबा किया है। रिपोर्ट करेंगे शब्बीर मस्तूई। बदतरीन गर्मी और इस जदीद दौर में जूही काछे के सैकड़ों छोटे बड़े गांव बिजली जैसी नेमत से 15 सालों से महरूम हैं। इलाका मकीनों का कहना है काछे के मरकजी शहर हीरो खान के साथ सैकड़ों गाँव में कई साल से बिजली मौजूद नहीं है। हमको तकलीफ है, हमारे गांव में बिजली नहीं है। 15 सालों से हम तकलीफ में बहुत उठा रहे हैं, मजदूर हैं,
हमको बहुत तकलीफ है, हम गांव वाले बहुत तकलीफ में हैं, हमको सहूलत दिया जाए। ये काछे का मरकजी शहर हैरो खान है, यूसी पाटुगुलमा में के यहाँ 15 साल हो गए हैं, यहाँ पे बिजली नहीं है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है और हम हुकूमत को अपील करते हैं कि हमें बिजली दी जाए। हमारे शहर में बिजली नहीं है, 15 साल हो गए हैं, हमारा ये सरकार को अपील है हमें बिजली दी जाए। अहले इलाका का कहना है कि कई बार हुकूमत से शिकायतें की गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों ने हुकूमत वक्त से छोटे बड़े गाँव में बिजली फराहमी करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शबीर मस्तूई, GTV न्यूज़, जोही। हैदराबाद में मॉनसून बारिशों की पेशगोई के बावजूद बरसाती नालों की सफाई का काम शुरू नहीं हो सका। शहर के बड़े और छोटे नाले कचरे से भरे हुए हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे आमिर जैदी। इनके दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मानसून की तेज बारिशों की पेशगोई के बावजूद जिला इंतजामिया सिर्फ इजलासों और दावों तक महदूद है। ऑडियंस अनुमत से लियाकत कॉलोनी तक गुजरने वाले बरसाती नाले बरसों से सफाई न होने के बायस कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके। मुतवक्का तेज बारिशों के खदशात के बायस नशेबी और नालों से मुल्हिका आबादियों में खौफ की सूरत हाल है। बहुत ज्यादा परेशानी है और बारिश अभी आगे आ रही है तो इसमें समझ लो कि पूरा घर जो है ना ये नालों से भरा हुआ होगा। पूरी गली डूबी हुई होती थी। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए जो यार हमने तो बड़ी अपीलें करी है मगर किसी ने हमारी अपील सुनी नहीं है। तो लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको जो है सफाई करवाई जाए या तो इसको बंद किया जाए नाले को। नाला देख लें, इसकी अभी तक सफाई नहीं हुई है। अभी बारिशों का मौसम लगा पड़ा है, बारिश आ जाएगी, इतना पानी भर जाएगा। उसके बाद वहाँ पे हादसा भी ऐसा हुआ है कि बच्ची डूब गई है, उसके बाद कोई इशू नहीं लिया गया अभी तक। शहरियों ने मेयर हैदराबाद और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मानसून की बारिशों से कबल अमली इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। नौशहरा थाना कोड़ा खटक पुलिस की बैनुल-अक़वामी अगवाकार ग्रुह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। यूरोप में रोशन मुस्तकबिल का झांसा देकर नौजवान को अगवा और तावान लेने वाला 7 रुकनी गिरोह पकड़ा गया है। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा, गाड़ी और तावान की रकम बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक अफगान शहरी की शिकायत पर बैनुल-अक़वामी अगवाकार ग्रुह का सुराख लगाया गया। कोटअद्दू में जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी आबी तफरीगाह हेड तोसा बैराज पर मुख्तलिफ शहरों से आए शहरी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नियाज अहमद। जी नियाज। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोटअद्दू की सबसे बड़ी तफरीगाह हेड तोसा बैराज पर। शहरी दूर दराज से यहाँ पर शदीद गर्मी में जो है सैर व तफरी करने के लिए आए हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है जो लैया से आए हैं। मज़ीद उनसे बात करते हैं, वो हमें इस हवाले से क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, ये जनूबी पंजाब का एक बहुत ही खूबसूरत जगह है सैर व तफरी के लिए। यहाँ से बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ माशाल्लाह बहुत खूब इंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल, ये शहरी की बात आपने सुनी कि यहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप है सैर व तफरी का, लेकिन यहाँ पर कुछ इंतजामिया से ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर ठंडे पानी का जो है वो निज़ाम नहीं है और दूसरी जानब यहाँ पर पार्क का यहाँ पर निज़ाम नहीं बनाया गया जहाँ से शहरी दूर दराज से आएँ और यहाँ पर जो है सैर व तफरी करें और पार्क में बैठ कर सुकून भी करें। जी रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।